मोइदुल मुस्लिमीन हाई स्कूल, जमात नहुम, सेमी मीडियम के तलबा और साथ ही उर्दू मीडियम के तलबा, हम साइंस का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका एक वीडियो आप देख चुके हैं। मैं आपका टीचर एक दूसरे वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए और समझने के लिए आपको पहला वीडियो देखना ज़रूरी है। हम उस वीडियो में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी कीमियाई तामुलात के इम्तिजाज का कानून लिखा हुआ उर्दू में उसको, तो कीमियाई मिलाप जब होता है तो मादे की कमियतें न कम होती हैं न ज़्यादा होती हैं। इस तरह की चीज़ें हमने वहाँ पर पढ़ी हुई हैं। यहाँ पर उसी सिलसिले की दो और छोटी छोटी चीज़ें आप पढ़ने वाले हैं, जिसमें एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कंजर्वेशन का मतलब होगा बाकी रहना, इसको उर्दू में लिखते हैं मादे की बका का कानून। बका मतलब पहले और बाद में, यहाँ पर बाकी रहने का मतलब होगा तो मादा कीमियाई तामुलात से पहले जितना था, अमल होने के बाद न वो बढ़ता है न वो कम होता है। अगर ये लाइन आपके जहन में बैठ जाए तो पहला और ये दूसरा वीडियो का मेरा काम मुकम्मल हो जाएगा। साथ ही दूसरी चीज़ आप देखने वाले हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन मतलब किसी भी कंपाउंड में, किसी भी मुरक्कब में उसके जो अज्जा हैं यानी उसके जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनका प्रोपोर्शन, उनका तनासुब फिक्स होता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब किसी कंपाउंड के जो कंस्टिट्यूएंट्स है। फॉर एग्जांपल अगर समझिए आप पानी लेते हैं तो पानी का, वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला रहेगा H2O। मतलब इसके अंदर 2 हाइड्रोजन होना जरूरी है, 1 ऑक्सीजन होना जरूरी है। तो आप नंबर ऑफ एटम्स लीजिए, यानी उसके जौहर कितने हैं वो देखिए, या फिर हाइड्रोजन का वजन और ऑक्सीजन का वजन, या उस दूसरी जबान में, किताबी जबान में कहूँ तो मास ऑफ हाइड्रोजन एंड मास ऑफ ऑक्सीजन देखिए। इनका जो प्रोपोर्शन रहेगा वो हमको गिनकर लेना पड़ेगा, जिसको हम लिखते हैं कुछ इस तरह से कि इनका प्रोपोर्शन मुस्तकिल होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा मतलब कभी बदलेगा नहीं। ऐसे नहीं होगा कि एक बार वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O हो, बाद में कहीं पर ये H3O हो जाए या HO2 हो जाए, नहीं, ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब रहेगा। तो ये 2 चीज़ें हम इनको यहाँ पर देखने वाले हैं इस वीडियो में। आगे चलते हैं। एक साइंसदान का नाम उर्दू में लिखा हुआ आइंस्टाइन लेवाजिए, या इंग्लिश में इसको हम पढ़ेंगे एंटोइन लेवोजियर। तो इसने 1785 में एक कानून पेश किया था, और वो कानून भी वही लाइन है जो मैंने पहले कहा था। आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर आप क्या सीख रहे हैं, तो बोलना कीमियाई अमल होने से पहले और कीमियाई अमल होने के बाद जो कमियत होती है दोनों चीज़ों की, आमिल अशिया और हासिल अशिया की, वो मुस्तकिल होती है। द मास इज फाउंड टू बी कांस्टेंट। वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई इसके लैंग्वेज के कानून है। देयर इज नो राइज और ड्रॉप, यानी ना कमी होगी ना इजाफा होगा इन द वेट ऑफ मैटर। आमिल अशिया यानी रिएक्टेंट्स का जो वेट होगा, दोनों चीज़ें मिलाकर जितना आप बनाएंगे नया कंपाउंड, उतना ही मास, उतना ही वेट नहीं बनने वाले केमिकल कंपाउंड का होगा। तो देयर इज नो राइज और ड्रॉप इन द वेट ऑफ मैटर ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, या कीमियाई अमल के दौरान आमिल अशिया और हासिल अशिया की कमियत न बढ़ती है न कम होती है। वेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड वेट ऑफ प्रोडक्ट्स इज सेम। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। इसे हम मादे की बका का कानून कहते हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, आप यहाँ पर क्या समझेंगे कि इन 2 चीज़ों से मिलकर कोई नया कंपाउंड, नया मुरक्कब बनता है, तो केमिकल रिएक्शन की वजह से उनका मास, उनका वेट, उनकी कमियत न कम होती है न ज़्यादा होती है। चलिए आगे चलते हैं इसको डिटेल में देखने के लिए। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ये उसका जेल प्राउस ने 1794 में ये लॉ लिखा था। उसने पहली बार ये लॉ पेश किया था। द प्रोपोर्शन, तनासुब, बाय वेट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन द वेरियस सैंपल्स ऑफ अ कंपाउंड इज फिक्स्ड। प्रोपोर्शन, तनासुब, बाय वेट, वजन के लिहाज से तनासुब, ऑफ द कंस्टिट्यूएंट, जिन चीज़ों से मिलकर कोई कंपाउंड बनता है, जैसा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द वाटर,
ध्यान में रखिए, कंस्टिट्यूएंट का मतलब अगर पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है तो हम उसे कहेंगे कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द वाटर। तो कहीं पर भी लीजिए, इनमें इनका जो प्रोपोर्शन होगा, इनका जो कंपाउंड वो रहेगा, फिक्स रहेगा। इसी को उर्दू में लिखा गया, उर्दू में प्रोस्ट को प्रोस लिखा हुआ है, आप भी इसको प्रोस लिखेंगे। मुरक्कबात के मुख्तलिफ नमूनों की बुनियादी अज्जा की कमियत का बुनियादी तनासुब हमेशा मुस्तकिल रहता है। तो जो बुनियाद बेस रहेगा, वही मतलब जो मैं आपको समझा कर आ रहा हूँ, वो मुस्तकिल रहेगा, उसमें न कमी होगी न बेशी होगी। आगे चलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के तहत। यहाँ पर आपको एक एक्सप्लेनेशन के तहत एग्जाम्पल दी हुई है। एग्जाम्पल अच्छी तरह समझ लीजिए। मैंने थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश की है इसमें, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइए। आपको फिर मैं कह रहा हूँ कि आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है। तो कंस्टिट्यूएंट्स, कंपाउंड के जो कंस्टिट्यूएंट्स होंगे, यानी मुरक्कब के जो अज्जा होते हैं, उनकी न कमियत बढ़ती है न कम होती है, उनका न वजन बढ़ता है न कम होता है। या इसको और सीधी जबान में कहूँ तो आपने एक चीज 5 किलो मिलाई, दूसरी 4 किलो मिलाई, तो बनने वाली चीज 9 किलो की ही होगी, वो न कम होगी न ज्यादा होगी। अब यहाँ पर उसी एग्जाम्पल के तहत द प्रोपोर्शन बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर इज 1:8, इस तरह लिखते हैं हम लोग। मतलब क्या, इसका मतलब समझ लीजिए आप कि पानी की अज्जा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का तनासुब 1 के निस्बत 8 होता है। अगर ऐसा लिखा हुआ, इसका मतलब क्या होगा कि पानी में जो दो चीजें हैं, एक हाइड्रोजन, तो ये एक हिस्सा होगी, और साथ में जो ऑक्सीजन होती है ये 8 हिस्से होती है। तो 1:8 का आप कुछ भी मतलब लेंगे, मैं और सिंपल करने की कोशिश करता हूँ। अब मुझे याद है आप 9th के स्टूडेंट्स हैं और आपको ये चीजें डिटेल में समझनी चाहिए। 1:8 का मतलब क्या होगा कि हाइड्रोजन 1 हिस्सा, ऑक्सीजन 8 हिस्से। यानी इसका मतलब एक ये भी हो सकता है कि हाइड्रोजन 1 ग्राम, ऑक्सीजन 8 ग्राम। या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हाइड्रोजन 1 किलो, ऑक्सीजन 8 किलो। या इसका इस तरह से 1 की निस्बत 8 या 1:8 का मतलब रहेगा कि पानी में ये दोनों इस प्रोपोर्शन में होते हैं। अब अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन है और 8 ग्राम ऑक्सीजन दोनों मिला दी जाएं, तो समझो ये दोनों को मिलाने के बाद जो पानी बनेगा दैट विल बी 9 ग्राम, वो 9 ग्राम पानी बनता है। मतलब अगर आपको पानी बनाना है तो कम से कम 9 ग्राम पानी बनेगा। आप उसको 1 ग्राम हाइड्रोजन मिलाएंगे, 8 ग्राम ऑक्सीजन लेंगे, और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या मुस्तकिल तनासुब के कानून को अगर आप मान लें तो न वो कम होगी न ज्यादा होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि 9 ग्राम पानी यहाँ पर बनता है, ये फिक्स प्रोपोर्शन। इसको मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए लिखा हुआ है, ये बुक में अभी यहाँ पर नहीं, आपको मोल के तहत आएगा, इसलिए थोड़ी सी आदत भी डालनी है आपको कि समझिए अगर पानी बनाने की रिएक्शन लिखनी है मुझे, केमिकल इक्वेशन लिखना है अगर मुझे उसका, तो ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, और दोनों जब एक दूसरे के साथ केमिकल कॉम्बिनेशन करते हैं, कीमिया अमल करते हैं, तो पानी बनता है। यहाँ पर मुझे हाइड्रोजन गैस के 2 मॉलिक्यूल्स लगेंगे। ऑक्सीजन गैस का एक ही मॉलिक्यूल है, एक है इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, एक मॉलिक्यूल लगेगा। मतलब हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स, यानी उर्दू में इसको अगर मैं कहूँ तो हाइड्रोजन के 2 सालेमे, ऑक्सीजन का 1 सालेमा, ये दोनों मिलकर पानी के 2 सालेमे बनाते हैं। अगर इनका मास या कमियत गिने जाए तो ये जो मैंने 1 लिखा हुआ है, ये हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है, मतलब एक हाइड्रोजन का वजन 1 होता है। उसी तरह एक ऑक्सीजन का वजन 16 होता है, तो यह ऑक्सीजन का वजन है। अगर समझिए आपने 2 H2 लिखते हैं तो ये H2 को इस तरह लिखिए 1:2, और उसके 2 मॉलिक्यूल लिए थे इसलिए ये 2, तो मतलब 2 जरब यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो ये टोटल आएगा 4। इसका मतलब मुझे हाइड्रोजन लगेगी 4 ग्राम, प्लस ऑक्सीजन एक ही मॉलिक्यूल है 16:2, 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं इसके अंदर, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला या ऑक्सीजन का सालेमी ज़ाब्ता जो रहेगा वो 32 रहेगा। और ये दोनों को अगर मिला के अगर आप पानी बनाते हैं, और पानी के अंदर के भी मॉलिक्यूल्स का प्रोपोर्शन अगर आप देखते हैं या एटॉमिक प्रोपोर्शन देखते हैं या उनका मास कैलकुलेट करते हैं, तो दैट कम्स आउट टू बी 36, ये भी 36 आएगा। इसका सीधा मतलब मुझे आपको ये कहना है कि अगर मुझे पानी बनाना है तो मेरे पास कम से कम 4 ग्राम हाइड्रोजन होनी चाहिए, 32 ग्राम ऑक्सीजन होनी चाहिए। ये दोनों मिला दूं तो 4 और 32 मिलकर जब पानी बन जाएगा तो पानी का मास 36 ग्राम होगा। नाइदर द मास इज बीइंग लॉस्ट,
कम होती है, नॉर इट इज बीइंग गेन्ड, न वो ज्यादा होती है, बट द प्रोपोर्शन रिमेन्स कांस्टेंट। आगे इसमें एक हिस्सा और आपको बुक में दिया हुआ है, इस कानून की आखिरी कड़ी हम उसको यहाँ पर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ये एग्जाम्पल ध्यान से देखिए। कॉपर ऑक्साइड बनाने के दो तरीके हैं। एक ही कंपाउंड है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर को उर्दू में तांबा भी कहते हैं, तो तांबे का ऑक्साइड भी बोले अगर आप उर्दू में तो चलेगा, या इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग CuO। Cu स्टैंड फॉर कॉपर, O फॉर ऑक्साइड, तो ये कॉपर ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। ये दो तरीकों से बनता है। ये पढ़ते वक्त जहन में क्या रहे कि आप लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यानी मुस्तकिल तनासुब का कानून पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने लगातार यहाँ पर हेडिंग लगा के रखी है कि आप ये पढ़ रहे हैं, ये आपके जहन में होना चाहिए। तो चलिए, कॉपर ऑक्साइड दो तरीकों से तैयार होता है। दो तरीकों में फर्स्ट इज द बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट CuCO3, या दूसरा है बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट CuNO3 ट्वाइस। इसको मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, CuNO3 और ब्रैकेट के बाद अगर 2 लिखा हुआ तो मैं इसको पढ़ूंगा ट्वाइस, तो CuNO3 ट्वाइस। हम इससे भी कॉपर ऑक्साइड बना सकते हैं, कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इससे बनती है, तो ये भी एक तरीका होगा हमारे पास कॉपर ऑक्साइड बनाने का। इससे भी बन सकती है, कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बनेगा CuO और प्लस जो है तो उससे नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस खारिज होती है। बहरहाल मुझे यहाँ पर ये बताना है कि कॉपर कार्बोनेट के तज्जिए से भी उसके तहलील उर्दू की किताब में तज्जिया लिखा हुआ है, जबकि डिकम्पोजिशन का मतलब तहलीली अमल होता है। तो तहलीली अमल से उसको हल करने से, तो दोनों तरीकों से हम लोग इन शॉर्ट कॉपर ऑक्साइड हासिल कर सकते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, मुस्तकिल तनासुब का कानून के लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसमें आगे लिखा हुआ है दोनों तरीकों से हासिल किया गया कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ मिलाया गया। मतलब ये दो तरीके हैं हमारे पास, दोनों से मिला हुआ जब कॉपर ऑक्साइड व्हेन इट इज कंबाइंड विद हाइड्रोजन, जब ये हाइड्रोजन के साथ मिलता है, in both the sample produce 6.4 gram copper and 1.8 gram of water। मतलब चाहे आप डिकम्पोजिशन ऑफ कॉपर कार्बोनेट से बनाइए या डिकम्पोजिशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट से बनाइए, किसी भी तरीके से बनाइए, तो उसके बाद अंदर जो निकलेगा दैट इज 6.4 ग्राम ऑफ कॉपर यानी 6.4 ग्राम तांबा और 1.8 ग्राम पानी ही हासिल होंगे। अगेन ये इस बात को साबित करता है कि किसी भी मुरक्कब के अज्जा, द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द एलिमेंट्स हैव द कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इनका प्रोपोर्शन कांस्टेंट होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं उसी को और आगे, उसमें जो वजाहत दी गई बुक में आपको, मैं उसको और सिंपल करके समझाने की कोशिश करता हूं। पहले देखिए कि व्हेन कॉपर ऑक्साइड्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन, हमने कॉपर ऑक्साइड दो तरीकों से बनाया, उसमें से कोई किसी भी तरीके से बना हुआ जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो एज ए रिजल्ट वाटर एंड कॉपर आर फॉर्म। उसी चीज को मैंने उर्दू में लिखा हुआ है कि जो दो तरीकों से कार्बन कॉपर ऑक्साइड मिलता है, तो उसको जब हाइड्रोजन के साथ हम उसको मिलाते हैं तो मिलाने पर दो चीजें मिलेंगी, एक तांबा और दूसरे पानी। अब हम यहाँ पर यही देखेंगे कि उनका प्रोपोर्शन कांस्टेंट होता है या नहीं। तो आपको मालूम होना चाहिए वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जैसा अभी हमने बात की, आर इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1:8। यह भी मैंने आपको ऊपर समझा दिया, अब और उसको रिपीट नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, फिर क्या लिखा हुआ है कि जो पानी तैयार होता है, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड के रिएक्शन के नतीजे में जो पानी तैयार होगा, हमने अभी ऊपर देखकर आया, मैं आपकी याद दहानी के लिए फिर एक बार आपको ऊपर ले चलता हूं कि कितना पानी बना था। तो 1.8 ग्राम इतना पानी यहाँ से बना था। तो ये याद रखिए कि 1.8 कहाँ से आया, तो ये यहाँ से बनता है। तो 1.8 ग्राम ऑफ वाटर हमको यहाँ पर मिला हुआ है। इस 1.8 ग्राम ऑफ वाटर में जो दोनों सैंपल से मिलता है हमको कॉपर ऑक्साइड, किसी तरह से हो उसका हाइड्रोजन साथ रिएक्शन करने पर, तो 8 ग्राम कॉपर ऑक्साइड से ये मिलेगा और इसके हर ग्राम में 6.4 ग्राम कॉपर और 1.6 ग्राम ऑक्सीजन होती है। तो मतलब यहाँ पर आपको एक चीज समझानी है कि अगर भले ही कॉपर ऑक्साइड दो अलग अलग तरीकों से हमने हासिल किया हुआ है, मगर उस कॉपर ऑक्साइड को जब हम हाइड्रोजन के साथ मिलाते हैं तो जो तांबा और पानी मिलेगा वो दोनों हमेशा 6.4 ग्राम एंड 1.6 ग्राम इतने ही होंगे, जो इस बात को अगेन साबित करता है
कि मादे के दो मुख्तलिफ नमूनों के अज्जा की कमियत का तनासुब मुस्तकिल होगा। मतलब कॉपर ऑक्साइड किसी भी तरह से बनाया जाए, व्हाटएवर मे बी द मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड, व्हेन इट इज रिएक्टेड विथ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन के साथ हम इसका रिएक्शन करते हैं तो उसके अंदर के कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कॉपर एंड वाटर, तो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का जो प्रोपोर्शन होगा बाय वेट दैट प्रोपोर्शन इज कांस्टेंट, मतलब ये बदलता नहीं है। मुस्तकिल का मतलब बदलता नहीं है, न कम होगा न ज्यादा होगा। या इसको मैं और समझाने की कोशिश करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ऐसा नहीं होगा कि आपने एक तरीके से कॉपर ऑक्साइड बनाया, फिर उसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा तो पानी ज्यादा निकल गया, या दूसरे तरीके से कॉपर ऑक्साइड बनाया फिर उसका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया तो पानी कम आ गया। ये नहीं होगा। कॉपर ऑक्साइड से हमेशा 6.8 ग्राम कॉपर ऑक्साइड अगर आप लेते हैं तो उसमें से 6.4 ग्राम कॉपर और 1.6 ग्राम ऑक्सीजन ही मिलेगी व्हेन इट इज रिएक्टेड विद हाइड्रोजन। तो ये था मुस्तकिल तनासुब का कानून। ये एक चीज यहाँ पर खत्म होती है। इसके बाद चैप्टर में अगले तरफ आपके पास एटॉमिक साइज, एटॉमिक मास एंड बैलेंसी, एक बिल्कुल नई तरह का टॉपिक शुरू होगा। उसके लिए आप मेरे तीसरे वीडियो का इंतजार कीजिए। हम इंशाल्लाह इसको 3-4 हिस्सों में मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन के जरिए पता चल जाए, वरना हम अपने दिन जुमा के दिन जरूर अपने वीडियोस ग्रुप में डाला करते हैं। अगर आप ग्रुप में नहीं भी हैं या देर से आए हैं तो चैनल पर जाइए और पुराने वीडियोस अपने क्लास के सब्जेक्ट के निकाल कर देख लीजिए, आपको चीजें समझना शुरू होगी। अल्लाह हाफिज।